आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। पापा जी क्या लेके आए हैं ये बताओ पहले। खाओगे आप? अच्छे लगते हैं आपको? कितने? अच्छा, और ये आपको ये किसने दी थी फ्लावर वाली पिन लगाने के लिए? पापा जी ने दी थी। किसने लगाई आपकी? पापा जी बहुत अच्छे हैं। अच्छा बाबू ये बताओ, आप सबसे ज्यादा किसका लाड करते हो? ये मम्मा का नहीं करते हो? नहीं करते? नहीं क्या करते हो? हाँ? वेदांश, वेदांश हंस रहा है। आज इसका मूड ठीक नहीं है मीरा से। आज मेरा बेटा नाराज हो रहा आज। बात कर रहा है। ये तो हमारा छोटा सा वेदांश मम्मा की टम्मी में से निकल खाया था। इसकी बात में किसी के समझ में आ रहा हो, माँ के समझ में जरूर आ रहा है। तुम्हारे भी आ जाओ। तो जी अभी हमारी बहुत ही स्पेशल डे आने वाला है, हमारा एनिवर्सरी आने वाली है, हमारी शादी की एनिवर्सरी आने वाली है। और वो 27 की है। कब की है वो? 27 की। तो 27 नवंबर की वो रात थी जब हमारी शादी हुई थी, और उस दिन अमावस्या की रात थी, काली अंधेरी रात थी, तारों की छाव थी। सबसे बड़ा तो लॉकडाउन था उस टाइम पे। लॉकडाउन नहीं था जब तो खुला। अरे लॉकडाउन था, 50 आदमी लग गए थे ना, उसी दिन लग गया था। उस दिन से कुछ दिन पहले लग गया था, 7-8 दिन पहले। 50 आदमी अलाउड थे बारात में, मतलब गैदरिंग 50 लोगों की थी, चाहे कोई भी फंक्शन हो। तो मेरा इतना मूड खराब हुआ था ना ये सब सुन के, बस क्या बताऊं मैं। और आज हमारी बेटी हो गई। बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटी हो गई। जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ। हरे में लगी रहूं मैं बस। हाँ देखा जाए मानसी, बात सारी समझ में आवे इसके। क्या कुछ सुना दिया? जोर से बोलो, कुछ नहीं सुनाई दिया। तो वांशिया बहुत बड़ी होगी, हमें बात बताने लग गई है अब। बाबू क्या बात बोल रहे हो आप? मम्मा मम्मा जोर से नहीं बोल रही, कम बोल रही है। नहीं आप बोलो। मैं बोलूं? क्या बोलूं मैं, बताओ। अच्छा आपको खाने में क्या अच्छा लगता है वांशी, बताओ, फिर वो लेके आएंगे। क्या अच्छा लगता है आपको खाने में? ये वो लग रहा है, क्या बोल रहा है? अचगुल्ला। अचगुल्ला। वो तो देखो इसका। क्या बाबू इधर देख के बोलो। अब बोलो क्या? अचगुल्ला पसंद है आपको? पापा जी लाएंगे आपके लिए। ओके। तो खाए तो थे दिवाली पे, कितने रसगुल्ले खाए थे। ओके। व्हाइट वाले भी, ब्लैक वाले भी। और वहाँ भी खाए, फिर घर जाके भी। तो मेरी बेटी को गिनी चुनी चीजें पसंद है, रसगुल्ले, बिरयानी भी पसंद है इवांशी को। कैसे देख रही है? इवांशी बिरयानी पसंद है आपको? कौन सी पसंद है बता दो। चुनुन चिक्का और रसगुल्ले। तो मैं एक दिन अपनी बेटी के लिए दोनों चीज लाऊंगा, चुनुन चिक्का भी और रसगुल्ले भी। ओके 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 करो। ओके। तो इसका स्टाइल है ओके करने का। तो आ गए हम किचन में अपने, जहाँ पे हमारा ज़्यादा टाइम बीतता है, और अभी हम बना रहे हैं पोहा। आजकल हम पोहा ज़्यादा खा रहे हैं, और हमारा ना वेट लॉस में सबसे ज़्यादा पोहा खाया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि और कुछ समझ में नहीं आता, जल्दी से बस यही चीज़ बने और तो कुछ नहीं है। एक पैकेट हमने 2 दिन में ख़त्म कर दिया, बहुत ही हल्का होता है।
इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और इतना इसमें फैट वगैरह भी नहीं होता, तो इसलिए हम पोहा प्रीफर करते और हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी बन जाना इस वजह से भी। मैं क्या खाऊं, पोहा, दलिया, सैंडविच और एक दो आइटम हो रहा है, लेकिन वो अभी ऐड नहीं कर रही क्योंकि इतना दिमाग नहीं चल रहा बनाने में, फिर टाइम मिलता नहीं ना बच्चों में जल्दी से। तो इजी एंड सिंपल है पोहा, टमाटर प्याज छुप हम कर पोहा डालो और बना लो और खा लो। इसलिए हम उसमें कुछ डालते भी नहीं। तो भी मैडम और मैं तो पोहा खाएंगे, मम्मी खाएगी छोले। छोले की सब्जी रखी हुई है, वो अभी हमने दोपहर में बनाई थी, तो मैं भी छोले खाऊंगा थोड़े से और पोहा लूंगा और साथ क्या, में। रात के टाइम ऐसे भी इतना खाना नहीं होता। बाकी आज मंगलवार है और आज नहीं तो मैं अंडा ऑमलेट बनाता हाँ वही। थोड़ा सा, तो आज मंगलवार है इस वजह से हम आज स्किप कर देंगे। अदरक देखो कितना सारा, सर्दियों क्या जुगाड़ है ये चाय के लिए इतना, क्योंकि ये मैंने धो दिया अभी, तो थोड़ी देर में रखूंगी फ्रिज में, गला तो नहीं ना ऐसे सूख जाता ना इतने। और जब तक चाय में अदरक ना डाले ना तो मज़ा नहीं आता। पर फिलहाल हम चाय तो पी भी नहीं रहे, लेकिन मैं पी रही हूँ शाम को पी रही है। बाकी मम्मी तो पीती है सुबह शाम, मैं नहीं पी रहा क्योंकि मैं शाम को आने में थोड़ा लेट हो जाता हूँ, तो इस वजह से खाने का ही टाइम हो जाता है। खाने का टाइम हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं पी पाता। चाय के साथ मुझे 3-4 आइटम लगते हैं, बिस्कुट, नमकीन, फैन, रस, पापे, जो भी है भैया मुझे सब चाहिए। मुझे फैन भी चाहिए, पापे भी चाहिए, सब चाहिए मुझे। और नमकीन बिस्कुट जो भी धरा होगा मैं ना मतलब ढूंढता पागल सा हो जाऊँ मैं फिर। हम अपने घर पता कितनी आधी गिलास ही चाय पी करते बस, उसके अलावा बिल्कुल भी दोबारा तो मांग ही नहीं सकते, मन नहीं कर रहा था इतना पीने का। यहाँ आने के बाद और हम चाय कैसे पीते हैं, हम पीते हैं सामान को देखते हुए। हमारे पास सामान कितना रखा है खाने का, तो वो खाने की क्वांटिटी डिसाइड करती है हम चाय कितनी पिएंगे। मम्मी बुला रही है। हाँ मम्मी, हाँ जी। तो चलो देख लेते हैं एक बार वेदांश को, क्या कर रहा है वो। आ रहा है मेरे पास, मुझे बुला रहा है। अरे बाबू क्यों आ रहा है ये, इसने तो भिगो दिया सारा। तो मम्मी को नहीं लेना हमें वीडियो में, साइनिंग अमाउंट लगता है मम्मी को लेने में, मम्मी को साइनिंग अमाउंट देना पड़ता है। ये देखो मेरा बेटा बहुत ज्यादा क्यूट है, क्यूट लग रहा है, ये बिल्कुल पिताजी पे गया अपने। आज दाढ़ी सफेद हो गई इसके पिताजी की, पर बुढ़ापा आ गया भाई हमारे ऊपर। तो अब 30 पार जो हो गए अब हम। मैं कितने साल का हो गया, मैं 33 साल का हो गया, 33 साल का हूँ मैं। तो ये मेरा बेटा है, देखो मेरा बेटा कितना क्यूट लग रहा है, बिल्कुल पापा पे, कहीं भी क्यूट नहीं आया, बिल्कुल पापा जी पे गया है, बिल्कुल पापा जी पे। इसका पापा भी क्यूट है, क्यूट एंड स्वीट। तो जी वेदांश को पाके ना हम इतने ज्यादा खुश है ना, बहुत ज्यादा खुश है। बात वो नहीं है ये लड़का है, दरअसल बात ये है ये हमें परेशान नहीं करता। असली बात ये है, चाहे ये लड़की होती लेकिन अगर परेशान करती ना हम बहुत परेशान और इमानशी 3 साल की होने वाली होती है अभी, वो भी परेशान करती है। अब भी सच बताऊं दिन में ना मेरी फुर्सत नहीं लगती कुछ और करने की, इतना कोई बच्चा परेशान नहीं करता होगा। रात के 12-1 बजे मालिश करवाएगी, पापा जी मालिश कर दो, मेरी मालिश कर दो, मेरी मालिश कर दो, रात को उठ जाएगी और ये बेचारा दूध पिएगा और सो जाएगा। इतना शरीफ एंड स्वीट है ना, बस क्या बताऊँ। मुझे हमारी घरवाली लगी हुई है खाना बनाने हमारे लिए अच्छा बना नहीं रही जान कुछ का अच्छा स्पेशल नहीं बना रही क्योंकि थोड़े टाइम बाद में बनाऊंगी। हमारी एनिवर्सरी आने वाली है अभी। क्या होगा एनिवर्सरी पे कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। अब क्या करे, ब्याह कराए तो एनिवर्सरी तो मनानी पड़ेगी। मेरी तैयारी करवा दो एनिवर्सरी की, कुछ तो स्पेशल करवा दो, फेशियल करवा दो, कुछ तो करवाओ। हो गया ना, हो गया चलो। बड़ा ढंग का बनवा दो मेरा ये तो फिर तो तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी भाई, जब जाके ढंग का होगा। कैसा हो रहा बाल को, मैं क्या हो रहा मेरे मुंह का, इसमें तो थोड़ा ठीक भी आ रहा, वैसे तो नहीं है इतना ठीक। टमाटर बड़ा मजेदार, दिखाओ तो सही, वो इतना परेशान करे और अब देखो कितनी साथ में बैठ कर देख रही है आराम से। इतनी शांति वाली लड़की
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और अभी हम जो है ना अपना नाश्ता करेंगे। देख इवांशी पैर रखेगी इस पर, कैसे करूँ? यहाँ पे है वेदांश, उठ गया है, इवांशी सो रही है। ऑफिस चले गए अभी और मैंने बस झाड़ू पोछा किया क्योंकि आज मेरा थोड़ा ना लेट हो गया था। बाकी सुबह घूम रही थी, एक्सरसाइज सब चीज़ मेरी हो गई थी और खाना अभी तक नहीं बनाया है। सुबह ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, वही ब्रेड ऑमलेट, एक ब्रेड और ऑमलेट का बना के खा के चले गए थे। बाकी वहीं पे फल फ्रूट जो भी थोड़ा बहुत खाएंगे खा लेंगे क्योंकि अभी इतना ज़्यादा ना ओवर ईट नहीं कर रहे हैं, खासकर रोटी। चावल वगैरह तो ये खा लेते हैं लेकिन मुझे ना मुझे चावल पर्सनली बहुत पसंद नहीं है। मैं अगर मेरा मन भी करता है ना तो मैं रोटी खाती हूँ क्योंकि मेरा थोड़ा सा है कि मैं रोटी बिना नहीं रह सकती, रोटी ज़रूर खाती हूँ चाहे की खानी हो। इवांशी खेल रही है अपना, तो अभी देखती हूँ क्या बनाती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि कुछ हल्का बना लो, लेकिन सब्ज़ी रखी हुई है ना, नहीं तो फिर वो भी ख़राब हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लेके आ गई हूँ सब्ज़ी अपनी, और हरी सब्ज़ी ये लेके आए थे शाम के टाइम। तो यहाँ पे ये लेके आए थे मूली भी और गोभी भी। तो मैं सोच रही थी कि चलो सब्ज़ी बना लूँगी, लेकिन फिर दिमाग में आया कि अगर अभी बना भी लिया ना तो हम 2 ही जने हैं, इवांशी तो बहुत कम खाती है, तो वो फिर ना ऐसे कैसी रखी रहेगी। और फिर रखी हुई सब्ज़ी ना बहुत कम मन करता है खाने का। तो फिर मैंने यहाँ सोचा चलो दोनों में से ना थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी का वो ले लूँगी। तो इसमें से आधी मूली ली है मैंने, और जो वो गोभी रखी है ना उसमें से थोड़ा सा पीस रखा हुआ था उसका गोभी का, तो वो लिया है मैंने इसमें। और मैं सोच रही थी चलो हल्का बनाना ही है, जब तो मैं दलिया इस टाइम पे बनाने की तैयारी कर रही थी कि क्या ना दलिया एक तो मतलब ठीक भी है, एक कुछ क्या है ना कि मैं चावल वगैरह तो कुछ खाती नहीं हूँ, तो दलिया बन जाता है तो मैं ढंग से खा लेती हूँ। और एक टाइम जैसे शाम के टाइम रोटी वगैरह बन जाता है तो पेट भी भर जाता है ढंग से। नहीं तो चावल वगैरह बनता है ना तो फिर मतलब भूख ऐसी कैसी रह जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने तैयारी कर ली है अपनी सब्जी वब्जी, उसमें जो ना एक दो अगर रखी होती है तो मैं डाल देती हूँ, अगर नहीं रखी होती है तो मैं सिर्फ आलू आलू डालती हूँ। फिलहाल मैंने 2 जो सब्जी रखी हुई थी बस वही काट के रख दी थी। और दलिया के ना अंदर अच्छी लगती है, बहुत से खा लेते हैं ऐसे जैसे मैं अभी बना रही हूँ, और बहुत सौ को अच्छी नहीं लगती है। इसके पापा को ज़्यादातर अच्छा नहीं लगता है दलिया, मैंने कई बार बनाया ना तो उन्होंने ढंग से खाया नहीं है, तो इसलिए उनके सामने ना बहुत कम ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर उनके पीछे ही बनाती हूँ। इसीलिए मैंने अभी इस टाइम पे बनाना स्टार्ट किया था। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन और प्याज अपने अच्छे से छील लिया है, और वो है ना क्या बोलते हैं हाथ से ही काटूँगी, कूटूँगी नहीं क्योंकि फिर अलग से इसमें टाइम लगेगा। और मेरे को ना प्याज काटते काटते बहुत आंसू आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। 2-3 दिन से तो ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाली प्याज है शायद। तो जब भी काटती हूँ ना बहुत तेज़ आंसू आती है आँखों में। और अभी जैसे कि मैं वेट लॉस की जर्नी पे हूँ, आप सभी को पता है मेरा वेट कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कितना कम हुआ है कितना नहीं हुआ है, वो आपको बता ही दूंगी मैं। तो सुबह क्या है ना, सुबह जल्दी उठना होता है, सुबह जल्दी उठ के काम वाम ख़त्म करके झाड़ू पोछा ख़त्म मतलब झाड़ू पोछा लगा के फिर अपना जो जैसे मम्मी चाय पीती है तो मम्मी की चाय बना दी, और फिर क्या कहते हैं ये सिंगवाना विंगवाना हुआ, फिर खाना बनाना हुआ, क्योंकि सुबह के टाइम खाना मुश्किल ही बनाती हूँ मैं, 11-12 के करीब ही बनाती हूँ क्योंकि ये लेके नहीं जाते, सुबह ब्रेकफास्ट करके चले जाते हैं वो थोड़ा बहुत हल्का खा के। तो उस वजह से मैं ना सुबह नहीं बनाती हूँ, एक आध बार सुबह बन जाती है, नहीं तो ज़्यादातर तो थोड़ा लेट ही बनाती हूँ। और देखिए क्या है ना कि हम अपनी डाइट पे हो चाहे कैसे भी हो, हम नहीं भी खा रहे हो ना तो देखिए घर में मेंबर है, उन्हें तो ढंग से खाना ही है। तो मम्मी तो जो है ना खाती है, और जैसे रोटी सब्जी हुई है चावल हुए तो मम्मी के लिए तो अलग से मुझे बनाने ही पड़ते हैं। अब मैं दिन में अकेली हूँ, जैसे इवांशी तो बहुत कम खाती है, या इवांशी चावल खा लेती है थोड़े बहुत, तो उसके वजह से चावल बनाती हूँ, और प्लस मम्मी रोटी खाती है ना दिन में, अगर मुझे रोटी नहीं भी खानी होती है ना तो मम्मी की वजह से बनानी पड़ती है। और सारी भी ड्यूटी जो है ना ऐसी की ऐसी रहती है हमारी, क्योंकि चाहे भले ही हम किसी और काम में लग जाएं लेकिन सबसे मेन काम तो हमारा खाना बनाना और घर को संभालना ही है। तो ये भी मैनेज करना पड़ता है साथ साथ में, क्योंकि अब हमारी वजह से दूसरे इंसान भी सफ़र करे वो चीज़ ठीक नहीं है ना। तो इसी वजह से कोशिश करती हूँ सुबह 11 से 12 के बीच में मेरा जो है ना काम ख़त्म हो जाए खाना बनाने का, और 1:30-2 बजे के करीब मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे ना बीच बीच में ना हिमांशी आ रही थी क्योंकि मैं उसको टीवी लगा दिया था, तो वो देख रही थी टीवी, और वेदांश रोने लग रहा है अभी मम्मी के पास में है।
तो इवांशी क्या है ना, इस टाइम पे टीवी देख रही थी, तो बार बार वो कुछ लगवाने के लिए बोल रही थी स्पेशल टीवी में, मतलब वो उसके ना चैनल के वो बदलते रहते हैं कि मेरे को ये देखना है वो देखना है। तो बस यहाँ पर मैं दलिया थोड़ा सा साफ़ करके देख रही हूँ कि कुछ है तो नहीं इसके अंदर। और बस अभी जो है ना इसको अच्छे से धो लूँगी। बहुत से धोते हैं, बहुत से नहीं धोते हैं। मेरे को धोए बिना जो है ना मेरा गुजारा नहीं है, मैं धोती ज़रूर हूँ, चाहे कुछ हो चाहे ना हो। तो ये बार बार आ रही थी, मैं देख रही थी इसको कि चलो अब फिर लगाऊंगे जाके। तो जी कुछ दिन बाद में मैरिज एनिवर्सरी भी है हमारी, और बस मैं इनको सुबह बोल रही थी कि क्या प्लानिंग है कुछ, तो सुबह इन्होंने ऐसे इग्नोर कर दिया था। तो ऐसा लगता है ना कई बार कि जब मतलब हम तो इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं मैंने मैरिज एनिवर्सरी को मनाने में, और मैं तो हर बार ही दिखाती हूँ, और ये इतना इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम बोलते रहे कि हाँ इस दिन पे ये करेंगे वो करेंगे, और इनका रिस्पॉन्स एक तरह से बिल्कुल ठंडा होता है। क्योंकि सबसे पहले जब मतलब फ़र्स्ट वाली जो एनिवर्सरी थी ना हमारी, उस पे मैंने मतलब इनको सरप्राइज़ दिया था, और आपके साथ मैं शेयर भी करूँगी किस तरीके का कैसे कैसे था, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियोज़ नहीं बनाती थी ना, व्लॉग्स नहीं बनाती थी, तो वो शेयर भी नहीं किया हुआ है मैंने। और देखिए यहाँ पर मैंने पानी भी डाल दिया अपने दलिए में, और बस यहाँ पे ना कंबल धोने के लिए भी मैंने गिरा हुआ था मशीन में, तो ये सूख गया था, तो मम्मी कह रही थी मैं ऊपर डाल के आऊँगी, तो मैंने अभी यहीं पे डाल दिया था कि बाद में डाल के आ जाएगी छत पे भी। और पता नहीं क्या है कि हस्बैंड लोगों को ना इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता नहीं है इन सब में जिसमें हम इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं, क्योंकि एनिवर्सरी होगी, बर्थडे पार्टी होगी, कुछ भी होगी बच्चों की, तो मतलब बच्चों की में तो दिखाएंगे, हमारी एनिवर्सरी होगी या बर्थडे हो गया हमारा, तो उनमें नहीं दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर इवांशी का कार्टून लगाने के लिए आ गई थी मैं, और मैं क्या बता रही थी आपको कि हाँ एनिवर्सरी बनाने को लेके थोड़ी ये हमारी ऐसी हो रही थी बात। तो इनका थोड़ा ऐसा ही है, इनका मूड कभी बिल्कुल सही हो जाता है, कभी बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो देखते हैं क्या करते हैं, एनिवर्सरी पे अभी कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। आपके साथ में शेयर हो ही जाएगा वीडियो में, अगर कुछ स्पेशल होगा या नहीं भी होगा, जैसे भी है। तो बस यहाँ पर देखिए मुझे थोड़ा सा ना दलिए में नमक कम लगा था, तो बस मैं वही डाल रही थी इसके अंदर अभी, और बस लगा दूँगी सीटी। यहाँ पे हमारा दलिया तैयार हो गया है। यहाँ पे रख लिए मैंने खीरे, और यहाँ पे है इवांशी का, और मम्मी को मैंने दे दिया है पहले ही। तो चलिए चलते हैं। तो जी यहाँ पे जो है ना मैंने खीरे रख लिए थे थाली में, मैं भूल गई थी कि मतलब हमारे ना इवांशी ऐसी है कि अगर इसको खीरे दिख जाते हैं ना तो ये कुछ खाती है, फिर दलिया है जैसे या फिर चावल दे दो या रोटी दे दो, सब ऐसी कैसी रखी रहती है, और फिर जो है ना खीरे को खाने में लगी रहती है, और उसको भी ढंग से नहीं खाती है। तो इसी वजह से मैंने ना ये जो खीरे हैं ना वो साइड में कटोरी में करके रख लिए, जो इसको दिखे ना। और जब ये साइड में मुँह कर रही थी ना, तो मैं धीरे धीरे इसमें से ना एक दो खा रही थी। तो ऐसे काम चलाना पड़ता है मुझे कि ये कुछ खा ले। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी आ जाइए खाने के लिए। और बस इस व्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ व्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।